नमस्कार, स्वागत है आपका आज के डेली लीगल न्यूज में। मैं कपिल सिंगला आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज की कुछ लीगल अपडेट्स। सबसे पहली खबर हमारे पास आती है सुप्रीम कोर्ट से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन की प्राइसिंग को लेकर सो मोटो एक्शन लिया था। उसके लिए आज हियरिंग थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ क्वेश्चनिंग की है। जहां उनका मेजर क्वेश्चन था कि जो आपका वैक्सीन का प्राइसिंग है वो डिफ्रेंसिएशन क्यों है, आपकी डबल पॉलिसीज क्यों है, आपने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग अलग पॉलिसीज क्यों रखी हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्वेश्चन किया है कि आपने जो प्राइसिंग का रखा है क्राइटेरिया, वहां तो एक बात तो ये कहती है गवर्नमेंट की 50% प्राइसिंग जो होगी वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और दूसरी तरफ की भी 50% जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग परसेंटेज है जो प्रोडक्ट्स की है वैक्सीन की, वो कंपनी खुद डिसाइड करेगी। तो वहां सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जब आपके पास प्राइसिंग के लॉज हैं, आपके पास पावर है, तो आपने उसका यूज क्यों नहीं किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीटली मांगी है प्राइसिंग को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास इस रिगार्ड में आपकी साइड से कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं प्रोवाइड हुई है जिसे कि हम देख पाएं और जिसे कि हम पढ़ पाएं, ताकि जान सके कि आपकी प्राइसिंग पॉलिसीज क्या हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी क्लैरिफाई किया है कि जहां आप ये कहते हैं कि जो प्राइसिंग है वो हमारा प्रायोरिटेटिव है कि हम डिसाइड करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मन में आएंगे वो करेंगे। आपको कम से कम एक पॉलिसीज को प्रॉपर बना के रखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 के साथ हमें ये प्रोवाइड किया जाता है कि जो हमारी कंट्री है, हमारी इंडिया है, भारत, जो कि स्टेट्स की फॉर्मेशन का है, तो हमें उसको नज़रअंदाज हम उसे नहीं कर सकते, हमें स्टेट को कंसिडर करना पड़ेगा। और वहीं इस बात को कंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बात कही कि अगर हम स्टेट्स को अगर ये पावर नहीं देंगे, स्टेट को इक्वली नहीं लेंगे, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात की श्योरिटी लेती है कि क्या वो सभी स्टेट्स को वैक्सीन प्रॉपरली प्रोवाइड कर पाएगी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रोविजन है कि जो वैक्सीनेशन है वो 45 प्लस के लिए 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो क्या हम, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि क्या हम इस बात को ऐसे माने कि जो आपके 45 से बिलो हैं, 18 to 44 एज ग्रुप के हैं, क्या उन्हें 50% जो पब्लिक है वो खुद से कॉस्ट अकर कर पाएगी, क्या खुद से वो लगवा पाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वहाँ क्लियरली कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पब्लिक अपने आप से उसकी कॉस्ट जो है अफोर्ड कर पाए। और वहीं जो स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहती है कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए रिगार्डिंग है, वहां सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में क्वेश्चन उठे कि जो वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन है वो भी क्या सभी पब्लिक करवा सकती है क्या। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जहां तो आप एक बार कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, तो क्या वो जरूरी है कि हर कोई डिजिटल इंडिया बन पाए। आप एक प्रोजेक्ट की तो बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर हैं। कहाँ आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो रूरल एरिया की पब्लिक है वो अपने आप को एक आपकी ऐप के ऊपर रजिस्टर करवा सके। और जस्टिस ने वहां सुप्रीम कोर्ट की ये भी मेंशन किया है कि हमें न्यूमरस ऑफ कॉल्स आती हैं जहां पब्लिक ये मेंशन करती है कि जो वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन है वो विद इन द सेकंड्स वहां से रजिस्टर हो जाती है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर आप ये कहते हैं कि वैक्सीन रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, तो रूरल एरिया में पब्लिक इतनी अवेयर नहीं है कि वो कैसे कर पाए अपने आप को, और इस चीज को आप इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं करवा सकते। और तो और अगर उन्हें रजिस्ट्रेशन करवानी कंपल्शन भी है तो उन्हें एक प्रॉपर कम्युनिटी सेंटर में जाकर करवानी पड़ती है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल भी सभी के लिए नहीं है। तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट से आंसर मांगा है और 2 वीक्स के लिए ये प्रोसीडिंग अर्जन कर दी है। अभी भी ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, देखा जाएगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फाइनल डिसीजन लेती है। अगली खबर जो हमारे पास निकल कर आती है वो आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सीबीएसई की बोर्ड से लेकर, जहां सीबीएसई बोर्ड के 10th के एग्जाम कैंसिल कर दिए गए, वहीं 12th के एग्जाम के कैंसिलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्ली डाली गई। सुप्रीम कोर्ट की इस प्ली में आज जब हियरिंग हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां क्लियर किया कि हम इसको कैंसिल एग्जाम्स को कर देंगे, लेकिन वहां एडवोकेट जनरल जो गवर्नमेंट की साइड से पेश हुए थे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें 2 दिन का टाइम प्रोवाइड किया जाए, हम 2 दिन के अंदर आपको फाइनल डिसीजन दे देंगे। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए थर्सडे का टाइम दिया है, यानी कि वीरवार का टाइम फाइनल दिया है कि उस टाइम पर हमें ये आप डिसीजन दे दें अपना कि आप इसको एग्जाम्स को कैंसिल करेंगे या नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ये भी मेंशन किया है कि अगर आप एग्जाम्स को कैंसिल नहीं करते हैं तो आपको ये रीजन प्रॉपरली देना पड़ेगा जिस पर हम रिलाई कर सके कि आप इसको क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि 2020 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था एग्जाम को कैंसिलेशन के ऊपर, तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस टाइम जो सिचुएशन थी उससे भी क्रिटिकल सिचुएशन जो है इस टाइम की चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपको इस बात के ऊपर टोटली
एक अच्छी सी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, आपको कुछ ठोस एविडेंस देने पड़ेंगे, ऐसे एविडेंस जिन्हें हम ये फील कर सके, महसूस कर सके कि हाँ ये डॉक्यूमेंटेबल, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये रिलायबल हैं। अगली खबर जो हमारे पास आती है लास्ट, जो हाई कोर्ट से है। दिल्ली हाई कोर्ट में जो प्ली डाली गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग जो डाली गई थी प्ली, वो जो है रिजेक्ट कर दी गई है। PIL जो हाई कोर्ट में डाली थी वहां 1 लाख रुपए की कॉस्ट लगाकर उसे रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसमें कि ये लिखा गया था कि जो लेबर वहां काम कर रही है उनको कोरोना वहां पर फैल सकता है। लेकिन वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में ये क्लियर किया कि जो मजदूर है, वहां की लेबर है, वो वहीं पर रह रही है, उनका प्रॉपर केयर रखा जा रहा है, वहां पर उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज दी जा रही हैं, तो वहां कोरोना फैलने का चांस नहीं है। तो वहीं हाई कोर्ट ये कहती है कि ये जो आपकी PIL है ये सेल्फ मोटिवेटेड है, ना कि पब्लिक के व्यू पॉइंट से है, आपका इसमें पर्सनल मोटिव शो होता है। तो वहीं इस बात को कहते हुए हाई कोर्ट ने वहां 1 लाख रुपए की कॉस्ट उन पर लगाई है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे अगली न्यूज में, तब तक के लिए नमस्कार।